बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। बहरहाल एक रंग बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सियासी जमातें अब बाकायदा इंतखाबी कैंपेन चला रही हैं, लेकिन वो गर्मा गर्मी नहीं है जो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत की एक सर्टन लेगेसी है। मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू करूँ तो KPK में अब कम अज़ कम इतना ज़रूर हो रहा है कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ रंग जमाती हुई नज़र भी आ रही है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने 4 सद्दा में देखा किसी बड़े लीडर के बगैर इंतखाबी सरगर्मियाँ उधर नजर आई। शेर अफजल मरवत साहब कर रहे थे, खुशकिस्मती है उनकी, हालांकि पार्टी के लिए कोई इतनी बड़ी उनकी कुर्बानियाँ नहीं। हाँ, वो लोग जो मुनहरिफ हो गए उनकी बहरहाल बहुत कुर्बानियाँ थी, लेकिन फिर भी लोग जिस वारफ्तगी और जिस तरीके से रिसेप्शन दे रहे हैं और जो मनाजिर हैं वो वाकई लायक तहसीन है। लेकिन अवाम के बरसकर कन्वेंशन जा रही हैं, आज 4 सद्दा में भी इनका है। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड है केस जी, उसमें गवाह आ गए, कुछ साबिक दोस्त भी हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दोस्त थे और उनसे मुतलिक है, जिसमें ज़ुबैदा जलाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी, नदीम अफजल चंद साहब और परवेज़ खटक साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मुस्बत गवाही देंगे या नेगेटिव गवाही देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक चेयरमैन जो PTI हैं वो मुश्किलात में उनके इजाफा ही नज़र आएगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब आज कोहाट में थी जी, कोई 144 दफ़ा नहीं, मुकम्मल तौर पर उनको इजाज़त थी और आज उनका भी वर्कर कन्वेंशन था और फिर आज फिर उन्होंने नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उन दोनों के ऊपर अच्छी खासी तनकीद की। वो कह रहे हैं कि दोनों की सियासत जेल के ऊपर खड़ी हुई है। एक जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ा है, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ा है। यानी जो बचने के लिए वो नवाज शरीफ साहब हैं और जो निकलने के लिए वो बानी चेयरमैन है जी जनाब, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और कल बिलावल साहब ने सिलेक्टेड भी कह दिया, गेट नंबर 4 उससे एक रोज़ पहले कह दिया, तो थोड़ी रेस पकड़ी हुई बिलावल साहब ने, तोपों का रुख नून लीग की तरफ है। लेकिन ये भी हैरान कुन बात है कि नून लीग की तरफ से बिलावल साहब को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। यानी बिलावल साहब अगर छक्का मार रहे हैं तो फील्डर भी कोई नहीं है, और अगर चौका मार रहे हैं तो तब भी पकड़ने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है? इवन कि कल मरियम नवाज साहबा ने भी अपनी तकरीर में गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत तनकीद की, नाम ना ले के भी उन्होंने हर तरीके से बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसे कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो बिलावल जो उनके वालिद से मुतलिक रोज़ कह रहे हैं गेट नंबर 4, लाडला, सेलेक्टेड, ये सब चीज़ें कही जा रही है, नहीं है। तो एक ख़ास किस्म की पुरस्कारियत है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। बहरहाल हम प्रोग्राम में सवाल को ज़रूर शामिल करेंगे। तीसरी चीज़ ही नून लीग जी, आपने बयानिए से मुतलिक थोड़ी कश्मकश का शिकार ज़रूर लग रही है। नवाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि मुझे क्यों निकाला वाला जो बयानिया ना वो मैंने तर्क कर दिया, सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। ना सिर्फ अल्लाह पर छोड़े बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हम मुल्क के अंदर ना अफाब व तफ़हीम और तरक्की का बयानिया लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अब आजकल फिर उन्होंने एहतसाब की बात शुरू कर दी है। पिछले टेन्योर में जो जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उन तमाम अफराद को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। मामला थोड़ा सा है, लेकिन हाँ, एहतियात का दामन उन्होंने हाथ में ज़रूर थामा हुआ है। बाकायदा तौर पर नाम किसी का नहीं ले रहे, ना ही जुडिशरी में से, ना ही साबिक इस्टेब्लिशमेंट में से, ना अब किसी जनरल का जिक्र हो रहा है, ना अब किसी साबिक चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का। एहतियात है, लेकिन बहरहाल ये सब कहते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं। एक और बड़ी अहम खबर, आर्मी चीफ जब से इक़्तिदार में है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, पहला जी हाँ सरकारी अमरीकी दौरा करने के लिए गए हैं और ISPR के मुताबिक आला फौजी और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अहम तरीन पेशरफ्त है जी मौजूदा हालात में। ये तमाम सवाल मेहमानों के सामने रखेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है परवेज़ संदेला साहब, जस्ट हॉलैंड से आए हैं और मुस्लिम लीग नून की हर पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसको भी देखते हैं। कल मरियम बीबी के साथ गुजरात में भी थे, कल क्या हुआ वो भी उनसे पूछेंगे क्योंकि स्टेज पर ये मौजूद थे, मैंने इनको खुद भी देखा। असल कहानी की स्टोरी क्या है, क्योंकि इनके दोस्तों के चैनलों पर खबरें सारी चल रही है, वो भी जानेंगे। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चंद अफराद में ये शामिल होते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस शोब दौर में उनके केस को नहायत आसान और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जी परवेज़ संदेला साहब की जानिब बढ़ूँ तो उससे पहले ज़रा, कल मरियम बीबी ने कुछ कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, हालांकि पहले वो तराजू के पलड़ों से मुतल्लिक बात करती थी, ज़रा सुनवा दें प्लीज़। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा मैं शोर सुन रही हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड बताऊं क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड आज जी संदेला साहब, 11 साल की जलावतनी काटी है, सदके जाएं ऐसी वैसे जलावतनी में। तो पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन की ख्वाहिश होगी ये वाली जलावतनी हो जिसमें पहले सऊदी अरब और बाद में लंदन चले जाएं।
क्या ये एक्चुअल जलावतनी है? अगर पहले तो बहुत शुक्रिया सलमान भाई इनवाइट करने का। अगर ये जलावतनी नहीं है तो फिर जलावतनी क्या होती है? आप क्या चाहते हैं कि जब किसी को जलावतन किया जाए तो उसको नेल्सन मंडेला की तरह एक जजीरे पर बंद कर दिया जाए, किसी जेल में डाल दिया जाए? जब आप अपने मुल्क में रहने नहीं देंगे और यहाँ से कोई बाहर जाएगा उसको बाहर धकेल दें, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो बेनज़ीर साहबा हो, तो वो अगर सऊदी अरब में रहेंगे, लंदन में रहेंगे, अफ्रीका में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, तो इस पर भी एतराज़ किया जा रहा है। और देखें, जो एक लीडर होता है, जो एक सियासतदान होता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश आखिरी दम तक अपने मुल्क में रहकर अपने लोगों की खिदमत करना होता है, अपने मुल्क की खिदमत करना होता है। और जब आप उसको अपनी मिट्टी से दूर करते हैं, वतन से दूर करते हैं, अपने लोगों से दूर करते हैं, और फिर आप ये भी समझते हैं कि वो वहाँ बैठ कर कोई याशी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। मरीम नवाज़ की बात बिल्कुल ठीक है। जब आप इस हुकूमत में हो, वो चाहे मुशर्रफ का वक़्त आए और आप उनको हुकूमत से उठाकर दियारे गैर में धकेल दें, वहाँ पर आप उनको शिफ्ट कर दें, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज दें, और फिर उसके बाद लंदन वाला सारा अरसा है वो अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, हुकूमत में होते हैं, अवाम से मैंडेट लेके आए होते हैं, अवाम के वोटों से ऐवानों में पहुँचे होते हैं। आप गैर आइनी तरीके से कभी और कभी अदालतों के ज़रिए उनको वहाँ से निकलवा कर दूसरे मुल्कों में भिजवा दिए जाते हैं, और फिर उस पर उफ भी कर रहे हैं। सर, भिजवाने की इजाज़त नहीं थी सऊदी अरब जाने की, खुद इजाज़त नहीं मांगी थी, लंदन की खुद इजाज़त नहीं मांगी थी। स्टाम्प पेपर तो आप लोगों ने दिए थे। वैसे सर, स्टाम्प पेपर जो दिए थे वो किस लिए दिए थे? क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। क्या आपने कभी लाहौर हाई कोर्ट से चेक किया? के जुमरे में ना रखे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। लाहौर हाई कोर्ट से कभी पेपर चेक किए कि नवाज शरीफ जब तक लंदन में रहे हैं वहां से अपनी वो रिपोर्टें मेडिकल की भेजते रहे कि नहीं भेजते रहे? इम्तियाज शेख साहब से पूछता हूँ ना, ऐसी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले जरा बताएं, कल क्या हुआ है? 21 अक्टूबर के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो इधर पावर शो था लाहौर में, उसके बाद ये मरियम नवाज साहबा का शो था गुजरात, बड़ी बहाउद्दीन और गिरदो नवा के बताओ में लाके थे। आप खुद भी उधर मौजूद थे। ये क्या हुआ तकरीर के दौरान? मरियम साहबा खिताब करी थी, कहा जाता है कि 70% लोग ही वहाँ से चले गए, और आपके अभी इत्तेहादी हैं, सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, उनके चैनल पे ये खबरें चल रही थी। देखिए, मैं वहाँ पर मौजूद था। बिलीव करें कि जब से हम लोग मोटरवे पे उतरे हैं ना समड़ियाल से, पूरा मैं आपको हाल सुनाता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें। समड़ियाल से उतरे हैं, वहाँ से लेकर मैंने मरियम नवाज़ के पोस्टर, तस्वीरें और उसके अलावा काफिले देखे हैं। हम एक दरिया से गुजरे हैं, वो मैंने ट्वीट भी किया था। वहाँ पे मरियम नवाज़ के लिए लोग खड़े हुए 4 घंटे पहले इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोग जलालपुर जट्टा की तरफ जा रहे थे, हमें लोगों का हजूम नजर था। स्टेडियम पूरा का पूरा भरा हुआ था। आप वो लोग विजुअल देखें, अगर किसी को चाहिए तो वो हम भेज भी सकते हैं कि मरियम नवाज़ का पूरा स्टेडियम। और देखें, ये जो वो एक ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ पर चौधरियों की छाप है कि वो ज़िला चौधरियों का है। वहां पर मुझे चौधरियों का कोई तस्वीर, पोस्टर किसी जगह पे नजर नहीं आई। उन्होंने कहा है आपकी मासी का बेटा नहीं है। उन्होंने बकायदा फुटेज मोनस अलाई साहब ने शेयर किए हैं कि देखें ये लोग जलसे के दौरान बाहर निकल रहे हैं। मोनस अलाई साहब उससे पहले भी 2 घंटे की तकरीर करें। मरियम नवाज जब मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई हैं तो उस वक्त भी विजुअल हुआ करें। देखें, तकरीर खत्म होने के बाद कुछ तस्वीर ऑडियो लगाकर चलाकर कुछ जोड़ जाड़ कर दिखाई जा सके या फिर आने से पहले चलाए, तो इसका मतलब वो जलसा नहीं है। अगर वहां पर कोई मीडिया मजबूत है तो वो दिखाएं, मौजूद था तो वो दिखाएं। मैंने दिखाई है, मैंने खुद अपने ट्विटर पर दिखाई है चीजें पे देखें कि वो वहां पर ऐसा। देखें सलमान साहब, इस तरह करके, इस तरह होचे हथंडे करके आप किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो सर अपने दोस्तों को समझाए ना, उनके चैनल पे चल रही है बात। सियासत में कौन किसी का दोस्त होता है? अभी सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं सर, अभी हो जाएगी, हो जानी चाहिए, लेकिन इस तरह करके तो वो सीट एडजस्टमेंट नहीं ना होगी। आपको भी पता है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इस तरह का खबर दे रहे हैं आप, खबर दे रहे हैं आपके इस तरह करके थोड़ा मामला कटाई में। हमने तो सुना कमेटियां भी बन चुकी हैं, बड़ी है कमेटियों में, शायद ये बात भी फिर हो जाए। अच्छा भी ठीक है सर, मुझे बता दीजिएगा इम्तियाज शेख साहब, क्योंकि आजकल तो रूहे रवां मुस्लिम लीग नून ही है जी हर तरफ। और हाँ, जिक्र रवां वो बानी चेयरमैन पीटीआई का ही है, उसके बगैर कोई मौजू मुकम्मल नहीं हो रहा, किसी की कोई तकरीर ही मुकम्मल नहीं हो रही, किसी की कोई कंपेन ही मुकम्मल नहीं हो रही, इवन यूँ कहिए कि खबरनामा भी मुकम्मल नहीं हो रहा। आप बताएं, इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड आप आइडियल समझते हैं? जिस तरह की मरियम बीबी साहबा कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड सीखनी है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछें, 11 साल की जलावतनी काटी है, तो आप पसंद करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? इसे ही कहते हैं, यही मांग रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, और वो मतलब ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पर की थी कि जहां मतलब आपको अपना वो हक न मिल सके जो बाकियों को मिल रहा हो, जो बाकियों को फैसिलिटीज मिल रही हो वो आपको आपकी पार्टी को न मिल रही हो। तो उन्होंने उस वक्त बात की थी और फिर मुसलसल वो बात करते हम आ रहे हैं। अफसरों का हाल देखें, डेवलपमेंट स्कीम्स का हाल देखें, हम हर तरीके से सिंध को जो हमारा स्ट्रांग होल्ड है वहाँ मतलब हमें रुकावटें डाली जा रही हैं, अफसरों को तब्दील किया जा रहा है दिन रात। पंजाब में तो नहीं हो रहा, केपी में तो नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में तो नहीं हो रहा। तो मतलब इसी तरह की और बहुत चीजें, और फेडरल गवर्नमेंट की जो छाप ही मतलब PMLN की है, उस पर जितने वजीर बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं,
जितनी उनकी पॉलिसीज हैं, जितनी उनकी बातें हैं, तो वो हर तरीके से उनको मतलब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तभी हम करते हैं जब मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ फैसले होते हैं जो कि तमाम के तमाम एक पार्टी की तरफ टिल्ट होते हैं। तो उस वजह से बात की है और मतलब हम अपने ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे बात करते हैं। लेकिन बिलावल साहब उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में उनके जलसे चल रहे हैं, उनके अवामी राब्ते की मुहिम चल रही है और वो वाहिद लीडर हैं जो कि निकल पड़े हैं काफी अरसे से। और केपी के उन इलाकों में जहाँ से लोकल लोग भी वहाँ जो है वो नहीं निकल रहे, ये वहाँ मौजूद हैं और काफी अरसे से मौजूद हैं। आज वो भुट्टो साहब के सहूलतकारों का भी पूछ रहे थे, उनके कत्ल के सहूलतकार कौन थे, उनका तयन होना चाहिए, हमें वो बताया जाए। बिलावल साहब का इशारा किस तरफ है, सियासतदानों की तरफ है कि कोई जनरल जुलूस का नाम लेंगे? वो उसमें उन्होंने और भी वादे कर दिया, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें जज भी हैं, उसमें फौजी भी हैं, सब लोग जो लोग भी उसमें थे उनकी उन्होंने बात की है। उस वक्त बात की थी उन्होंने, जो जलसे में जो उन्होंने बात की है, और बिल्कुल सही कहा है ताकि मतलब उस चीज का तयन हो जाए कि मतलब कौन लोग थे। जब इतने सालों के बाद 21 सालों के बाद इस केस को दोबारा लगाया है तो मतलब फिर उसमें तमाम चीजों की तह तक जाना चाहिए, कौन लोग हैं, सजा देते हैं नहीं देते हैं ये तो कोर्टों की मर्जी है। क्योंकि हमें तो कोर्टों में भी मतलब इस तरह का ही चक्कर चल रहा है। हमारे लोगों के लीडरों के केस जो हैं, कराची के केस लाहौर में चल रहे हैं, बाकियों के तो मतलब अपने जगहों पे चलते हैं। तो इस तरह की मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात में भी आता है और मतलब इंसाफ के रमजे में भी आता है कि आप यकीन करें 15-15, 18-18 अफसरान 17 ग्रेड के, 18 ग्रेड के, 20 ग्रेड के वो जाते हैं कराची, हर 15 दिन के बाद पेशी पे जाते हैं इस्लामाबाद के जी वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि केस इस्लामाबाद में चलेंगे। तो मतलब इस तरह की बातें जब होंगी तो फिर कोर्टों अच्छा, पर भी इम्तियाज शेख साहब, आप समेत बिलावल साहब, अब तो जरदारी साहब ने भी लाडला कहना शुरू कर दिया, खास लहजे में काट है मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त। इसको मैं नूरा कुश्ती कंसीडर करूं, क्या करूं? कल मरियम बीबी ने पूरे खिताब में चेयरमैन पीटीआई से मुतलिक तो जो कहना था वो कहा, एक लफ्ज नहीं निकालती वो नून लीग से पीपल्स पार्टी से मुतलिक। अगर इखलाक की बात करें तो वो तो बहुत बेहतर पैराए पे खड़ी नजर आ रही है। देखिए जी, मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी, मुझे नहीं पता, मतलब उन्होंने बात नहीं की होगी, मतलब उन्होंने बेहतर समझा होगा कि बात ना करें। और जो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उससे पहले बहुत से पीएमएलएन के लोगों ने बात की है और बड़ा मतलब मुख्तलिफ तरीकों से बात की है। बिलावल का केट तो मरियम नवाज साहिबा का बनता है ना, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब बोले तो समझ आती है ना, वो तो कुछ नहीं बोल रहे। तो बस अभी देखें, अब जिसको तकलीफ होगी, जिसको प्रॉब्लम होगा, जो समझता होगा चीजों को, वही बोलेगा। मतलब हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्यादती हो रही है, तो लाजमी तौर पे बोलेंगे। जब नहीं बोलेंगे तो फिर मतलब फिर पॉलिटिक्स में तो फिर अगर ऐसे वक्त पे जब इलेक्शन सर के ऊपर खड़े हों और लेवल प्लेइंग फील्ड न हो और मतलब वन साइडेड कोई चीज हो रही हो तो उस वक्त भी न बोले तो बड़ी ज्यादती होगी अपने लोगों के साथ। हुमायूं अहमद साहब, मैंने आपसे सवाल करना है, वो भी मुस्लिम लीग नून ही कर रही है। मरियम बीबी ने कल एक जुमला बोला आपसे मुतल्लिक, आप लोग बड़े तेज लोग हैं, जरा सुनाएं जी मरियम बीबी कल क्या कह रही थी। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। और जानते हो 60 अरब के बदले इसने क्या लिया? अल कादिर ट्रस्ट बनाया जिसमें इसने जमीनें ली। और जानते हो उस अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज दो कौन थे? एक ये खुद था फितना और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। और सजा से बचने के लिए इसने 9 मई का हमला किया पाकिस्तान पे। सर आप खुद चोर हैं, लोग आपको कैसे वोट देंगे? 60 अरब की चोरी आपने की है, अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं आप, उस 60 अरब का आपने एक ट्रस्ट बनाया है और ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई, उनकी जोजा, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। तो कैसे अवाम आपको वोट देंगे, आपके कैंडिडेट को पजीराई बख्शेंगे? क्यों होगा ये ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो इसका मैं आपके जो अर्लियर आपने किया था ना उसमें कमेंट कर देता हूँ कि जो पलड़ों की आप बात कर रहे थे, ये पलड़े स्टार्ट हुए थे जब से मरियम साहिबा ने हमेशा से कहा था कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक इमरान खान के ऊपर केसेस नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, इलेक्शंस के केसेस नहीं होंगे, और पलड़ों की बात करी थी। ये पलड़े बराबर कर नहीं सकते। मैं एक वजह बताता हूँ। देखिए, हमेशा से जब आप कोई भी फिल्म देखते हैं उसमें जो हीरो होता है ना वो बहादुर होता है। मेरे लाख डिसएग्रीमेंट्स हों जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आने के बेसिस पे कि जैसे वो 160 वोट की बजाय 80 वोट लेकर आए थे और उस पर डिफरेंसेस होते, लेकिन वो बंदा बहादुर था। जब उसको जेल में डाला उसको पता था कि उसको मार देंगे, वो भागा नहीं था, उसने डील नहीं की, वो भागा नहीं था। एज अपोज टू मियाँ साहब जो कि हर दफ़ा भाग जाते थे। ये वाहिद लीडर है अपने लोगों को छोड़ के खुद बाहर भाग जाते हैं।
इस किस्म के बुज़दिल लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। दूसरा, इमरान खान वो अपनी जगह पे खड़ा है। यहाँ तक कि परवेज़ खटक जो आज उसके खिलाफ है, वो आज कह रहे हैं कि जब मैंने उसे कहा कि आपकी जान को ख़तरा है तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो एक शहादत की मौत है, इसके बाद तो मैं अमर हो जाऊँगा। ये बहादुर लोग होते हैं, लोग इनको वोट देते हैं। गलतियाँ आपसे, मेरे से, किसी से हो सकती है। अब मैं आ जाता हूँ मियाँ मरियम साहिबा की इस बात पे। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि इसमें एक चोरी थी। हाँ, उस चोरी का हुआ क्या उन्होंने एवनफील्ड बनाई अपने लिए, वो घर बनाया कि जिसमें वो खुद जाके अरबों रुपए के घर में खुद रहते थे? नहीं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? आज भी वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सीरतुल नबी और जितने भी असहाबा है उनकी जिंदगियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी चोरी तो मैं भी करना चाहूंगा। मेरा नाम उस ट्रस्ट के ऊपर एज अ ट्रस्टी हो, ये मेरे लिए इससे बड़े फख्र की बात क्या है? एज अपोज टू मेरा नाम कहाँ आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है एवन फील्ड के ऊपर। और कौन लेकर आ रहा है? दुनिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मिला के दुनिया के सबसे करप्ट तरीन लोगों के नामों में मेरा नाम डाल दिया। अल्लाह ना करे मेरा नाम कभी वैसा हो। मैं एक चीज बोलूं, इस तरह की चोरी अगर सब करेंगे तो फिर रॉबिन हुड वाली बात हो जाएगी। लेकिन मैं इस पे एक ज़िमनी क्वेश्चन करना चाहता हूं। सर, तो यही बात है ना। मैं एक बात करना चाहता हूं। एक मिनट है ना, एक मिनट है जाए। मैं इसके साथ सवाल एक करना चाह रहा था। ट्रस्ट के ऊपर आता हूं, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तमाम केसेस से बरी हो रहे हैं। अभी सिर्फ एक रह गया अल-अज़ीज़िया वाला, और आइंदा समात पे उसने भी निपट जाना है, जो हमें हालात नजर आ रहे हैं ना। और बरियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि नैब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो अगर नैब पीछे हटती हुई नजर आ रही है तो क्या ये नैब झूठ बोल रही है या वो नैब झूठ बोल रही है? यानी उस वक्त नवाज शरीफ साहब के मुतालिक जो केसेस थे वो झूठे थे या उस वक्त सही थे, या आज गलत हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बन रहे हैं? कहां नैब को खड़ा करेंगे? क्योंकि वो जो जिन्होंने केस बनाए वो तो पीछे हट रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक इस पे मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर जी प्लीज। अल कादिर ट्रस्ट में जो पैसा है वो एनसीए ने कहा था कि ये इनका, उन्होंने अपना केस ख़त्म किया हुआ था। उन्होंने कहा था एक जिसने पैसे लिए, लेकिन सवाल ये होता था उसने वो पैसे 5 मिलियन पाउंड किस चीज़ के लिए दिए थे? उन्होंने वन हाइड पार्क कौन बेचना चाह रहा था? मियां नवाज शरीफ से आपका बेटा। हम तो एवन फील्ड के चक्रों में थे, ये वन हाइड पार्क कहां से आ गया? ये इसका तो मसला ही कुछ और है। ये तो बताए कि ये पैसा कहां से आया। लेकिन पता चलेगा ये पैसा परदादा ने भेजा हुआ है, ये पैसा लकड़दादा, बाप ने कोई पैसा नहीं दिया है, परदादा ने दिया हुआ है, लकड़दादे ने दिया हुआ है, पता नहीं कैसे हैं। अच्छा, अब आ जाता हूं आपकी बात इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ना आपने उठाई है। देखिए, मेरा सवाल ये है कि अगर उस वक्त नैब और सुप्रीम कोर्ट अगर उन्होंने कोई गलत फैसले किए हैं, किसी के दबाव में किए या नहीं किए, अगर उस वक्त उन्होंने गलत काम किया है तो आज की चीफ जस्टिस साहब उन सब को बुला के उनको सजाएं दें। और अगर आज का नैब गलत है तो फिर इनको सजा दें। देखिए, वो और ये दोनों एक साथ ठीक नहीं हो सकते। तो कौन सही था? यहां पे भी पैसे हो रहे हैं, आप ये समझ लें जो टैक्स पेयर थे उनके पैसे लग रहे हैं, इन सबको तनख्वाहें मिल रही हैं। उधर भी मॉनिटरिंग जज था सुप्रीम कोर्ट का, केसेस वापस ले रहे हैं। सर मियां साहब के लिए भी मॉनिटरिंग जज था सुप्रीम कोर्ट का, इधर इमरान खान साहब के लिए मॉनिटरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद कर रही है। तो किसके पास जाना है? देखिए, मैं ये समझता हूं अगर आपने इन चीजों को रोकना है ना तो एक जगह पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, जिसको जब हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हम कहते हैं पीरियड। दैट मींस इसके आगे हमने कुछ नहीं करना। तो अगर आपने इस किस्म की दो नंबरी जो हमारा एक जो सिस्टम है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का सिस्टम है, चाहे ब्यूरोक्रेसी का है, चाहे पॉलिटिशियंस का है, इस जगह को लेकर आप बाहर निकलें। जिसने गलती की है उनको सजा मिले। मेरा यह मुतालबा उसमें भी था। मैंने आज से कोई महीना पहले कहा था कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को जुडिशियल मर्डर किया था और यह प्रूव कर दिया था कि वो जुडिशियल मर्डर था, तो जिन लोगों के डिसीजन से जुडिशियल मर्डर था उनके ऊपर दफा 302 के तहत मर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री करे। अगर वो जिंदा है उनको सजा मिले, अगर वो जिंदा नहीं है उनके नाम स्ट्रिप करे, उनके नाम जस्टिस के वहां से निकाल दे, उनको पता चले कि उनके साथ ये हो, ताकि आइंदा कोई
जज भी इस किस्म की गलती भाई ना साहब, करे, दुख उसको किस बात पता का है हो कि ना, अगर दुख मैंने किस कोई बात गलत का है डिसीजन कि लिया तो अब कल आप कल को कोई ऑपोजिशन में है बंदा ना, आके तो मुझे अब भी सजा आपको, देगा। अब आप ऑपोजिशन में हैं, अब आप लोगों को ये ख्याल आ रहा है, अब नून लीग के लिए थोड़ा रास्ता हमवार नजर आ रहा है, तो अब वो इस तरह की बात नहीं कर रहे। एक मुख्तसर सी के बाद संदेला साहब से बात करनी है जी, और उनसे कहना है कि जनाब बंदा ऐसे लूटे तो ट्रस्ट बनाए, एमन फील्ड ना बनाए। ये आपके पास एलिगेशन पीटीआई लगा रही है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं संदेला साहब की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा आजकल हर एक की गुफ्तगू का महवर ही नून लीग है जी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिस तरीके से लोग मकनातीस की तरह चिमटते हुए नज़र आ रहे हैं, वो जिस तरह हमने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को इत्तेहाद बनते हुए देखा, काफ लीग का इत्तेहाद बनते हुए देखा, कितने बड़े बुलंदोबांग दावे थे। बिलावल साहब इस मौके पर कुछ नफ्स पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे थे, सुनाएं पहले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से सर इसलिए इलेक्शन लड़े कि जेल जाने से बच जाए। अच्छा, इस पे मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन मैं अपने दोनों दोस्तों की एक एक बात पे रिस्पॉन्ड करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये बड़ी वन वे ट्रैफिक हो जाती है। पीपी वाले मेरे दोस्त ने फरमाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा जी, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलनी है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में घूम कर जलसे जुलूस कर रहे हैं, वहाँ पर भी जलसे जुलूस कर रहे हैं। जैसे शायद उनके वहाँ पे शायद कोई मेंबर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी पहुँच गए जलसे जुलूस करने के लिए। और सहूलत आपको क्या चाहिए? एक बेटा जलसे जुलूस कर रहा है, और पंजाब की हद तक बुरा ना मनाइएगा, एक बेटा आसिफ अली जरदारी का जलसा कर रहा है और दूसरा बेटा पंजाब में हुकूमत कर रहा है। जब बेटे की पंजाब में हुकूमत है और उनको कोई सहूलियात नहीं मिल रही, तो ये शिकवा हमसे ना करें। आपको अंदाजा है कि मैं कह रहा हूँ दूसरा बेटा कौन सा पंजाब में। अच्छा जी, अब चले जाइए जो ट्रस्ट वाली बात है। देखें, ये करप्शन हुई है नहीं हुई, पैसे कैसे गए हैं कैसे नहीं गए, एक जो आपके मेंबर है ना उस कैबिनेट के जिसमें ये बंद लिफाफे से मंजूर कराए गए, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे सामने आ रहे हैं। कल जुबैदा जलाल का भी आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम पार्टी में शामिल होकर सामने आ रहे हैं ना सर बता तो रहे हैं ना कि उस वक्त हुआ क्या था, एक एक चीज को बता रहे हैं ना। अच्छा, इस ट्रस्ट का मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ लोग सीरत नबी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा है, बनाने वाले दोनों इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इसमें जाकर अगर कुछ पढ़ लेना सीरत नबी पे, तो ये कौम पर बड़ा एहसान होगा कि इमरान खान साहब की जुबान थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, खातुन नबीन कहना आ जाएगा, और बहुत सारी दूसरी बातें वो जो करते हैं वो भी उनकी समझ में आ जाएंगी। और बुशरा बीबी पढ़ ले जाके तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो उनके मुलाजिम ने बताया है, मेरा ख्याल है उनके लिए उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अभी आपका जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं। इया का नाबुदू व इया का नस्तईन उनका सर स्लोगन है पूरा। आप कैसी बात कर रहे हैं? कुछ अरसा पहले तक तो आपने भी, मियां साहब जब आए थे ना, तो सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए थे, अब वो थोड़ा सा रिवर्स हो गया, तो अब आप पिछला हिसाब भी मांग रहे हैं। नहीं, मैं हिसाब नहीं मांग रहा सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो उस यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं जहां पे बच्चों ने पढ़ना है ना, वहां पर बनाने वाले भी पढ़ लें, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना, अल्लाह ना करे आपने फिर वही अल्लाह ना करे किसी का मुलाजिम गवाही के लिए आया, बड़े बड़े मुलाजिमों ने पोल खोल देने सर, बड़ी अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए मुलाजिमों को, किसी का साबिक शौहर भी ना आए गवाही के लिए, मुलाजिमों को एहतियात करनी चाहिए, और किसी की बीवी भी सामने ना आए किताब लिखने के लिए, सारी दुआएं करनी चाहिए ना, दुआएं कंप्लीट। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ये फरमा रहे हैं ना कि जेल से बचने के लिए और जेल से बाहर आने के लिए नहीं, मेरा ख्याल है ये लोग कुछ इसलिए भी प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने हर जलसे जुलूस में तनकीद कर रहे हैं कि उनको 15 साल की बात शायद जाती नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में अपने इत्तेहादियों के साथ बड़ा टफ टाइम देने जा रही है, और दूसरी बात यह है कि 46 रेफरेंस है आसिफ अली जरदारी सर पर, जिनमें से अभी सिर्फ 11 पेश हुए हैं, 36 रहते हैं, शायद वो रेफरेंस ना खुल जाए, इसलिए भी प्रेशर। देखें, ये इलेक्शन में जाएं और जाकर लोगों को बताएं कि आपने किया क्या है, कौम की कितनी खिदमत की है, ये ज्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीखें, जब आप पीडीएम से निकले थे तो जो आपने हरकतें की थी, जो आपने बयान ना दिए थे, मरियम नवाज का बड़ापन है कि उन्होंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, और अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करिए। अगर वो रिस्पॉन्स करेंगे तो आप अपने मुखालफिन को जमहूरियत के जो सर, इससे ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्योंकि मरियम साहबा किसी का हिसाब रखती नहीं है ना, इससे ऐसा तो नहीं लग रहा कि थोड़ा वेट कर लें, 8 फरवरी के बाद जो नतीजा आएंगे उसमें भी एक जबरदस्त किस्म का इत्तेहाद हम बनाएंगे, क्योंकि कौमी हुकूमत जो रिक्वायर्ड है, इससे तो ये गुमान भी आ रहा है। आप अपनी मर्जी से मतलब क्यों सोच रहे हैं? अवाम, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही रियासत और अवाम है, तो अवाम जो सोच रही है जरा उस पे ऊपर ये वाला इंपैक्ट भी आ रहा है। अवाम देखिए, ये क्या अच्छी बात है। अगर आप फिर वो चले जाएंगे आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो बयान शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। देखिए, सियासत इसी का नाम है,
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हमें अपने माजी से नहीं सीखना चाहिए? इस मुल्क को इस वक्त किसी एक जमात की जरूरत है नहीं, इस मुल्क को इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जरूरत है। सियासी जमातों पर इल्जाम लगता है कि ये किसी का आलाकार बन जाते हैं, हमें चार्ट आउट, हमें किस तरफ वापस जाना चाहिए। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपनी वालदा मोहतरमा का, वो शहीद रानी का, वो चार्टेड आउट हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा हुमायूं साहब, आप बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब हैं, बानी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं जाफर केस में जनरल बाजवा साहब गवाही के लिए पेश हों, और वाया किसी के उन्होंने यानी ज़राए के कि वो पेश होना चाहते भी हैं। अगर वो आ गए तो क्या होगा? आपको नहीं लगता कि बानी चेयरमैन ने कोई लूज बॉल करा दिया है? देखें, लूज बॉल हो या लूज बॉल ना हो, अगर कप्तान ये चाहता है कि वो किसी को एज अ गवाह पेश करे तो वो ज़रूर कर सकता है और वो कह सकता है, अगला आता है नहीं आता। लेकिन देखें, जो साइफर था उसका जो मेन मतन था वो किसी को मुखातिब कर रहा था, वो कम से कम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब नहीं कर रहा था, वो उस वक्त की गवर्नमेंट को मुखातिब नहीं कर रहा था, वो किसी और को मुखातिब कर रहा था। तो वो किसको मुखातिब कर रहा था कि भाई अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया तो फिर हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, और अगर आपने हटा दिया तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ये बेसिकली इट वाज नॉट सपोज टू बी कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब को और या फिर प्राइम मिनिस्टर को मिले, ये किसी और के लिए था, वो इनके हाथ लग गया था। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और उसके बाद मदाखलत भी हुई, तो जब मदाखलत भी हो गई और ये सारी बातें हुई तो उसमें फिर साजिश का उनसर तो नज़र आ सकता है। साजिश कुछ नहीं होती, साजिश एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग को पहले किया जाता है। तो उस लिहाज से तो एक साजिश या प्लानिंग या जो मर्जी लफ्ज़ आप उसको कहते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। उस लिहाज से ये सारा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब देखें, जब आप लोग कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लोग क्या लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे? इनका जो टॉप लीडर है, आज जो कोहाट में हुआ है, कल परसों जो क्या कह सकते हैं नौशहरा में हुआ है, उससे पहले गीर में हुआ है, उससे पहले पेशावर में हुआ है, मालाकंड में हुआ है, हर चीज़ है, ये उनका मुकाबला कर कैसे सकते हैं? ये कर ही नहीं सकते। अवाम ने तो ये कैसे कर रहे हैं? ये उधर की जो केयर टेकर या इनका टेक केयर करने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं, वो वहाँ पे जो जाता है तकरीर करता है, उनके खिलाफ पर्चे काट देते हैं, उनके खिलाफ ये लोग उनको उठा के कर लेते हैं। अब रही बात ये, इनके अपने लीडर शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार, वो बताए वो इनसे क्यों हटे हुए? मैं बताता हूँ क्यों हटे हुए। वो कहते हैं कि वो खातून या वो शख्स जो कभी मिफ्ता इस्माइल, दानियाल अजीज, सबके नाम लेना सर, स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते थे। सॉरी, मिफ्ता इस्माइल, दानियाल अजीज, ये सब नहीं, मैं तो उनको छोड़ देना। मैं तो देखिए, मिफ्ता इस्माइल का कुछ और प्रॉब्लम था ना, वो किसी और वजह से था। मैं इन दो बड़े लीडर्स की बात करूं, चौधरी निसार वॉज अ वेरी बिग लीडर, शायद खाकान नवासी वॉज अ वेरी बिग लीडर, दानियाल अजीज और मिफ्ता वर नॉट दैट बिग अ लीडर, ठीक है ना। मैं उन दोनों, वो क्यों छोड़ कर गए? वो कहते हैं कि वो शख्स जो अपने मेरिट पे एक क्लास में, मैट्रिक में, एफएससी में दाखिल नहीं हो सकती, जो अपने मेरिट पे एक मेडिकल कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकती, सिफारिश करवाते, आज वो हमें सियासत सिखाएंगे? ये इस वजह से, तो वो उन दरबारियों में से नहीं है कि जो इनके फिर इनकी औलादों के आगे हाथ बांध के खड़े हों। प्रॉब्लम यहां पे है, इनके यहां पे गुलामाना जहन वाले लोग हैं जो इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ हमेशा से खड़े रहेंगे। ये लोग इसी लिहाज से, ये रही बात, इन लोगों ने जो बात की है ना कि वो कर ले, इनको अपना, जब ये बात करते ना, इन्होंने हमेशा औरतों के ऊपर गलत केसेस किए हैं, इन्होंने हमेशा औरतों के साथ ये किया हुआ है। हालांकि इन्हीं के अंदर एक शख्स वो है जो इनका मिनिस्टर भी हुआ है, जिन्होंने जब वो किसी और पार्टी में थे तो इन्हीं के लीडर्स, इन्हीं की औरतों के लीडर्स के ऊपर उन्होंने पर्चे कटवाए हुए हैं। आप वो पर्चे निकालें, आपको और मुझे शर्म आ जाए, मैं तो उसके बारे में पूरा जिक्र भी नहीं कर सकता। अच्छा छोड़े ना उन चीजों को, आप छोड़े, तो हम लोग, आप जरा मुझे फर्दर एक दो, अच्छा मेरी बात सुने, इनको कहें कि एक चीज रह गई है, उसको भी बुला के किसी जगह पे इंटरव्यू करवा दे। वो है इमरान खान के घर का कुत्ता जो शेरू है, या उसका बेटा जो मोटू है, जो वो राज खोलेगा, आप लोग सुन नहीं करवा ले के क्या है, वो कह रहे वो भी राज खोल देगा, वो हम नीचे सर जी, आपके अपने जब वो खुलेंगे ना, जब आपके अपने वहां खुलेंगे तो आप तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकेंगे। सर छोड़े, मुझे बिल्कुल ये टॉपिक, मुझे कुछ मत कहें। आप यकीन जाने, मुझे पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में ना,
मुझे रिश्तों की तरबियत का पता चल रहा है कि कौन से रिश्ते अपने होते हैं जैनमन, कौन से बनाए जाते हैं, कौन से बन जाते हैं, और जो बनाए जाते हैं, जो बन जाते हैं, उन सब में एक अदद शख्स जरूर है, जो होते हैं बस वही साथ चलते हैं। मुझे तो ये लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूं सर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रिश्तों को बुरा बनाना शुरू किया था ना, ये 1988 के बाद जो पॉलिटिक्स में लोगों की तस्वीरें और उसके और औरतों को जलील करने के जो रिवाज था ना, अनफॉर्चुनेटली उसने आज आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, हम एक बड़ा सवाल करते हैं, ये तासुर दुरुस्त है जी? लोगों ने हुमायूं साहब, एक मिनट हट जाए। ऐसी खातून हैं जिन्होंने खान के ऊपर क्या क्या कुछ नहीं किया। खान ने आज तक किसी औरत को नहीं बोला, कुछ नहीं कहा उस लिहाज से, आज तक नहीं, कुछ आज भी तक नहीं ना कहा। अपनी साहब का बीवी से मुतल्लिक कहा, ना अपनी मौजूदा मनकुहा से बोला, बल्कि जो बाहर वाली है वो इखलाक में सबसे बेहतर ही नजर आई। ये हकीकत है। बहरहाल मेरा आपसे सवाल ये कि इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, आपने इसलिए उन्होंने अपने आप को मानस करने पर राजी हुए कि बैलेट पेपर पर पार्टी जिंदा रहे कम से कम, इतनी बात दुरुस्त है कि उन्होंने कुर्बानी कैसे दे दी फिर? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारा ख्याल उनका कोई और ख्याल ऑप्शन ये नहीं थी था सर कि अगर वो देखिए ऑप्शंस थी, सारी डिस्कस हुई हैं। जो हमारे वाइस चेयरमैन थे वो ऑलरेडी साइफर केस में वो फंसे हुए हैं, जो आपके प्रेसिडेंट है वो भी फंसे हुए हैं, अली मोहम्मद भी फंसे हुए हैं, सारी टॉप लीडरशिप तो जेल में है और किसी वक्त भी उनमें से किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते थे। तो जिस बंदे से आप साइन करवाओगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो आप अपने बल्ले का निशान भी नहीं रख सकते हो। वो तो उस बेसिस पे दिस वाज द बेस्ट चॉइस। हाँ, हामिद खान से जहां तक मुझे इल्म है उनसे पूछा भी गया था, उन्होंने खुद रिक्यूज किया कि नहीं है या कोई वजह होगी उस लिहाज से, लेकिन ऑल दोस थिंग्स वर कंसिडर्ड एंड आई थिंक जो गौहर साहब है ही वाज अ वेरी गुड चॉइस और ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन था। मैं इसकी पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि ये उन लोगों ने वो जैसे कहते हैं ना वो चेकमेट, वो आप रख लो और चेकमेट कर दो। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ ना सर, मैं आपकी बात आगे पॉइंट आ गया। मैं परवेज संदेला साहब, आपका ये मानना है कि 24 सालों में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली मियां नवाज शरीफ साहब को? जाहिर बात है पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का लीडर है, ये जाती है कि अगर उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ भी तो यही हो रहा है। अब उनको एक इंतखाबी जो एक मरहला है उससे दूर रखना, और आपको पता है हर तरीके से ताकतें भी इस्तेमाल हो रही हैं, मगर आप इसको आइडियल समझते हैं? क्या लड़ेंगे मैदान में आके, क्या खेलेंगे आप लोग मैदान में आके? पंजाब में आपको किसकी अपोजिशन है? पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही, जो थोड़े बहुत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनको आपने अपने साथ में ला लिया, मुस्लिम लीग का वो अपने साथ में, अकेले रांझा कहाँ तक जाएगा ये बता दें। अच्छा, इससे पहले कि मैं जरा इसको मैं जरा एक बात कोई आंसर करना है, लास्ट मोड चल रहा है प्रोग्राम का। मैं आपको इस चीज़ को जरा हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जो अभी कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसलिए अपने किसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन को चेयरमैन नहीं बनाया क्योंकि वो जेल में है। हाशमी साहब की मिसाल आपके सामने, जब नवाज साहब ने आया था वो भी जेल में थे। देखें 22-24 साल का जो रोना रोते हैं ना पार्टी बनाने, हाशमी साहब ने तो कहा टिकट तक नहीं दे रहे आप, टिकट कोई और दे रहा है। चले अब नहीं बता रहा हूँ ना कि पार्टी का। अच्छा, अब ये देखें कि 22 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कोई ऐसा बंदा ना पैदा कर सके जो पंजाब का वज़ीर आला बनता, ना ही उन्होंने 22 साल में मेहनत करके कोई ऐसा बंदा बनाया जो उनके बाद उनकी पार्टी की क़यादत संभाल सकता। देखें इमरान खान साहब तुक्कों से पार्टी चला रहे थे, अल्लाह भला करे लाने वालों का, उन्होंने बना बनू के सारा कुछ दे दिया और जब सहारा ना रहा वो जो हुआ सब आपके सामने है। तो इसलिए इन चीजों पे तो हम ना ही जाएं तो बेहतर है। ये तुक्के तो पिछले 17 महीने में आपके भी नहीं चले सर। तुक्के क्यों नहीं चले सर? हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। अच्छा। अपनी हुकूमत गिरने के बाद जब वो एक जमहूरी तरीके से निकलने के बाद फरमा रहे थे कि मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा है, हमने मुल्क को बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मौजूदा सियासी मंजरनामे में मैंने आपको बताया कि हाँ ये तो लग रहा है कि सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है, लेकिन इस सरगर्मी में गर्मी बहुत कम है। इसकी वजह क्या है, ये सवाल है जो कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।